नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के मैथ की पीवाई की, वो भी शिफ्ट वाइज 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आज हम करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए 3 अज्ञातों के लिए कितने हल संभव है जो इन तीनों समीकरण को संतुष्ट करे। यहाँ पे समीकरण कितनी है? 3 समीकरण दी गई है, 1, 2 और 3, और वेरिएबल कितने हैं? 3, अल्फा बीटा गामा। 3 समीकरण के लिए 3 वेरिएबल है, तो हमारे पास 3 मान आ जाएंगे अल्फा बीटा गामा के। परंतु यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 अल्फा माइनस का 3 बीटा प्लस का बीटा, तो प्लस माइनस का 2 बीटा और प्लस का 4 प्लस 1, तो 5 अल्फा 5 गामा बराबर में कितना आ जाएगा? 14, 10 प्लस 4। तो अगर समीकरण फर्स्ट की इसकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे माइनस का 14 है और यहाँ पे प्लस का, तो इसको माइनस से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा? माइनस का 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा और माइनस का 5 गामा, ये बराबर है माइनस का 14 की, जो कि समीकरण 1 के समान है। यानी कि ये दो समीकरण के योग से फर्स्ट समीकरण बन रहे हैं 2 और 3 के योग से, तो टोटल समीकरण कितनी हुई? 2। 2 और 3 ही ओरिजिनल समीकरण है। अगर फर्स्ट को इनका योग के हिसाब से आ रहा है तो 2 समीकरणों से 3 वेरिएबल है, अल्फा बीटा और गामा। 3 वेरिएबल है, 2 ही समीकरण है, तो सोल्व करने के लिए 3 समीकरण होने चाहिए। तो इसका मतलब तीसरा जो भी वेरिएबल आएगा वो या तो 0 से और इन्फिनिटी वैल्यू आ सकती है, तो इन्फिनिटी वैल्यू आ सकती है, तो इसके कितने हल हो सकते हैं? यानी कि यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर इन तीनों समीकरणों से निकालेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे 2 ही समीकरण ओरिजिनल है, तीसरी समीकरण क्या है? दोनों के योग से आ रहे हैं। 2 समीकरणों से 3 वेरिएबल निकालने के लिए तीसरा वेरिएबल इन्फिनिटी आ सकता है, मतलब तीसरे वेरिएबल की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसका मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो इसी के साथ भी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समूह ए में 77 सदस्य हैं, समूह बी में 47 सदस्य हैं और समूह सी में 15 सदस्य हैं। इन तीनों समूह के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 497 रुपए, 393 और 465 रुपए प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात करनी है। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज बराबर कुल खर्च की गई राशि बटा कुल सदस्य, ये हमें एवरेज निकालेगा क्या है? फॉर्मूला। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? या तो ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखेंगे। ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट मेथड से निकालें, क्योंकि उसमें टाइम और एनर्जी दोनों ही बचता है। तो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिट डिजिट मेथड से 2 ऑप्शन जिनका अलग अलग यूनिट डिजिट होने के बाद भी 2 ऑप्शन हमें आंसर में आ जाता है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम यूनिट डिजिट मेथड से करते हैं। ए बी और सी कितने हैं? 75 सदस्य हैं, इसका 47 और इसका 15, और प्रत्येक कितना खर्च करा? 493 और 397 और 465। अगर इनका टोटल खर्च, तो एक का टोटल खर्च का यूनिट डिजिट 5 या 15 का 5 प्लस 7 49 का 9 और 25 का 5। कुल सदस्य कितने हैं? इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5 प्लस 7 प्लस 5 करेंगे 7, 10 5 5 10 और 7 17 का 7। यहाँ ऊपर कितना आएगा? 9 और 7 किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? तो इसका ऑप्शन है 1 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका 7 से कर सकते हैं। तो दूसरा 5 से करेंगे 7 को तो 5 आएगा, और 2 से करेंगे तो 4, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है 3 सी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा?
ऑप्शन राइट हो जाएगा 457। तो सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर a sin थीटा और y बराबर a cos थीटा है तो x, y और a के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे समय दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का योग या माइनस कर रहे हैं और बराबर में कर रहे हैं ए स्क्वायर का, तो माइनस में या प्लस में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। तो इनको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए है तो ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए कॉमन ले ले तो ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये किसमें बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए को दिए जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8 अंकों वाली संख्या 5888A9792 4 से विभाज्य हो जाए। तो 4 से विभाज्यता का रूल क्या है कि लास्ट की कोई भी संख्या उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह, तो पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 4 से डिवाइड। तो यहाँ पे 92 है लास्ट 2 डिजिट, तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, 4 दूनी 8, 12, 4 23 इसका वो हो जाएगा। तो ये 4 से डिवाइड है तो एक के मान पे ये निर्भर नहीं कर रहा कि डिवाइड है कि नहीं। तो एक का जितना क्या पूछा, मैक्सिमम मान। तो एक का जितना ऑप्शन में जितना मैक्सिमम मान होगा वही सी, इस पूरे ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 9 मैक्सिमम नंबर है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एम का वह मान ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसको सबसे पहले किसको, अगर ये समीकरण इसको x मान लो, 16/5 को x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 13 और 1/x हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी उसकी, माइनस में। तो यहाँ गुणा में है, ये 1/16 है तो माइनस के गुना हो जाएगा -16, और यहाँ फिर से गुणा में है और ये x पावर कितनी हो जाएगी, 5 प्लस की, तो बराबर में क्या है, x की पावर कितनी हो जाएगी, -6m -16। तो सारे गुणा में अगर कोई भी पावर होती है तो क्या हो जाती है, योग हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, 13 -16 और ये कितनी है, +5 बराबर में कितना है, -6m -16। तो -16 से 16 कट जाएगा और ये कितनी आ जाएगी, 13 5 18 18 और -6m, तो m कितना हो जाएगा, -3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी दो वस्तुएं x और y को 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है और वह दोनों वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य करता है। वह x को 20% और 45% की 200 क्रमागत छूट देकर बेचता है और 636 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि वह y को अगर 67% की एकल छूट बेचता तो y का लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो क्या बोल रहा है, x और y, स्मॉल x और y ये दो वस्तुएं हैं, उनका क्या 500 रुपए तो सीपी यानी 500 रुपए में खरीदते हैं, ये क्या होती है उसकी सीपी, और उसको एमआरपी कितनी, एमआरपी x और x यानी दोनों के एमआरपी सेम है, उनको x से डिनोट करता है। और क्या बोल रहा है कि वो x को मतलब x को एमआरपी के ऊपर, x के एमआरपी के ऊपर क्या होता है, 20% का डिस्काउंट देते हैं, 20% का, और फिर कितने का देता है वो, 45.55। ये डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाती है उसकी x की क्या आ जाएगी, इसकी SP आ जाएगी, ये आ जाती है। तो इसका सोल्व करेंगे तो 11x into
कैपिटल एक्स इंटू 4500 44/100, ये क्या आ गई एक्स की एच पी। अगर एक्स की एक्स पी है और क्या बोल रहा है कि एक्स की एक्स पी क्या होगी सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी क्या है यहाँ पे 500 रुपए क्रम मूल्य थे और प्रॉफिट कितना हो रहा है 636 रुपए। तो इन दोनों का योग होगा 1136। तो इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1136 अपॉन 44 इंटू 100। ये एमआरपी आ गई किसकी x की और y की, क्योंकि दोनों की सेम है। तो आगे क्या बोल रहा है, अगर y 67% की छूट देता है, इस पे 67% की छूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 में से 67 घटाएंगे तो 33 अपॉन 100। ये क्या हो जाएगी, ये एच पी आ जाएगी। तो इधर भी छूट देंगे तो ये क्या आ गई एच पी आ गई किसकी वाई की। तो प्रॉफिट कैसे निकालते एच पी सी पी अनुपात एच पी। तो यहाँ पे सी पी या तो एच पी होगी टोटल वैल्यू और सी पी कितनी है 500। तो 100 से 100 कट जाएगा 11 से 3 11 से 4। तो 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 3 बच गया 832 फिर 1 बच गया तो 416 284 गुना 3 भाग तो 284 तो 284 इंटू 3 कितना होगा, कितना हो जाएगा 4 या 12 832 8 24 24 रे 25 5 2 3 4 7 752 और 5 कितना एक्स्ट्रा है 500 से 252 एक्स्ट्रा है 500 से और 500 के ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5 से कितना होगा 5 5 5 खत्म 25 5 बच गया 2 तो 2 का हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 बार जाएगा फिर हो जाएगा 2 का 4 तो 50.4। तो 50.4 किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा 8 4 3 12 और उसका 2 और 8 24 25 12 का 1 हासिल है 25 का हासिल 2 और 3 4 2 8 852 आएगा और ये कितना हो जाएगा 352 का 352 का 5 से भाग देने पे कितना हो जाएगा 704। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो y का मान ज्ञात करना है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे 34 का 50% यानी कि हाफ तो 17 माइनस का 4/6 इंटू क्यूब रूट 512 का क्या होता है 8 और रूट 36 का 6 बराबर y। तो सोल्व कैसे करेंगे 6 से 6 तो 8 तो 32 17 माइनस 32 तो आंसर क्या हो जाएगा 5 यानी 15। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होता है, अगर इसका a प्लस 1/a का अगर x है वही तो y है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का क्या हो जाएगा y का क्यूब माइनस का 3y। तो यहाँ पे x y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस का 3 तो इसका क्यूब कितना होगा माइनस का 27 और माइनस का 3 y का मान माइनस माइनस प्लस तो 9 प्लस 4 9 करेंगे तो 27 में तो ये 18 का माइनस हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि 6 मशीन 8 घंटे में 480 पुर्जे बना सकती है तो 10 मशीनें 12 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है, यह मानते हुए कि सभी मशीनें एक समान नियत दर से कार्य करती है। तो क्या फॉर्मूला होता है टाइम टू वर्क बराबर डे टू वर्क
बराबर t to 10 t to days 1 वर्ग 2 1 1 1। तो यहाँ बोलते क्या था 6 मशीनें हैं, कितने घंटे काम करती है 8 घंटे, और कितने पुर्जे बनाते 480। तो दूसरी मशीन कितना काम करती है 10, और 10 मशीनें 12 घंटे काम करती है, तो कितना काम करेगी। तो यहाँ पे 8 6 48 48 48, तो यहाँ पे 10 बच गया, 10 यहाँ पे गुणा होगा तो 120 का 10 गुणा 1200, एक्स की वैल्यू मिलेगी 1200, यानी कि 1200 काम करेंगे। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान के दोगुने के बराबर है तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा। क्या बोल रहा है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि की संख्यात्मक मान के दोगुने के बराबर होता है। तो एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या r है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, और उसका मान किसके बराबर है, उसकी परिधि कैसे 2 पाई r, और के दोगुने के बराबर है, दोगुना तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर व्यास पूछा है, तो यानी 2r की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे सोल्व करने पर से पाई कट जाएगा, तो r से r कट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4। तो r की वैल्यू 4 है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा 2r, तो 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कार्तिक के पास 1407 रुपए, वह उस धनराशि को अपने दो पुत्रों ईशान और कृष के बीच में वितरित करता है, और उन्हें अपने हिस्सों को 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। जहां ब्याज वार्षिक रूप से समायोजित होता है, यह पाया जाता है कि ईशान के निवेश का मूल्य 11 वर्ष के बाद उतना ही होता है जितना कृष के निवेश के मूल्य का 12 वर्ष के बाद। कार्तिकेय ने कृष को कितनी धनराशि, कार्तिकेय ने कितने कार्तिकेय ने कितनी 1407 रुपए को किस किस में डिवाइड किया, ईशान को आई से और कृष को के से। इसको अगर x रुपए दिए हैं, उनका डिवाइड दोनों को, इसमें से x हिस्सा दिया है और तो पता हुआ अगर इसको y हिस्सा दिया है, ये दोनों योग किसके बराबर है 1407 के, और ये इंसान को 11 वर्ष के बाद उसका इतना ही मूल्य होता है 11 वर्ष के बाद, और कृष का 12 वर्ष के बाद। क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो 11 वर्ष के बाद 10% है, x का जितना मूल्य होता है y का 12 वर्ष के बाद इतना ही मूल्य हो जाता है, यानी कि x का 10% कितना होता है 11/10। इसका कितना, ईशान का 11 वर्ष, इसका कृष का 12 वर्ष मूल्य बराबर होता है, इसका मतलब बराबर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग x बटा y बराबर क्या 11/10। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की 11 और y की 10। तो क्या पूछा है, कृष का पूछा है, कृष क्या क्या है कि यानी कि y की वैल्यू 10 की वैल्यू पूछी है, और टोटल 21 की वैल्यू 11 प्लस 10 21 की वैल्यू क्या दे रखी थी हमने 1407 21 की पूछी है, y की यानी 10 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे किससे, तो जाएगा 67 इंटू 10 से करेंगे तो 670 है इधर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दो स्वचालित प्रयोगशाला मशीनें एक ही समय पर कैलिब्रेशन चक्कर शुरू करती है। मशीन ए प्रत्येक 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, और मशीन बी एक 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। दोनों मशीनें एक साथ पुनः कितने मिनट के बाद एक पूरा चक्कर लगाएगी। तो अगर मशीन ए है जो 12 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में, और बी मशीन 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में, तो दोनों मशीन एक साथ पुनः कितने मिनट के बाद आएंगे। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि 3 चक्कर के बाद, तो ये 2 चक्करों के बाद एक साथ मिलेंगे। तो ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर एक्स 810 किलोमीटर
492 किलोमीटर और 988 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 30 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 38 किलोमीटर की चाल से तय करता है। उनकी औसत चाल, औसत चाल क्या होती है? टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी होगी? 800, 492 और 988। तो 988 492 प्लस 800 प्लस टोटल टाइम 8 से 10 किलोमीटर में कितना? 30 किलोमीटर के हिसाब से 30, 492 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 30/49, 988/38। तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 988, इसमें अगर 12 जोड़ देती है 1000 हो जाएगा, इससे 12 काटेंगे 480, ये होगा 1480। 1400 में अगर 8 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2200, और 80 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 2290। तो 2290 इसका टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना हो जाएगा? इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 27, इसमें 12 का 12 चौक 48, 4 एक बजेगा, दोबारा 12, 38 का भाग देंगे तो पहले 19, 2 का आ जाएगा 49, 494, 19 का भाग देंगे तो 19 2 38, बच गए कितना? 11, 114 19 को कितने बार? 7, 26, 19 की 6 बार 26। तो 26 से और ये 1 कितना हो जाएगा? 54 प्लस 40 94। तो टोटल टाइम 94 और टोटल डिस्टेंस 2290। किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक 0 9 आ जाए? तो 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए या कोई 0 होना चाहिए, तो 0 ऑप्शन डी में है। यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा? 94 से लगभग कितना आ जाएगा? ये सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 47 पर से 11 से 45, 11 से 45, 11 से 45 में 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार। कितना आएगा? 94 और 6 और 20 ओके, ये कितना हो गया? 20, 205 को 205, तो 205 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 बार कितना होता है? 47 का 4 बार 188, 188 होता है। तो 188, 205 से कितना एक्स्ट्रा है? 12 और 5 17, 17 और बटे में कितना आ गया? 47। तो ऑप्शन किसमें? सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। यदि 60 पुरुष चले जाए तो शेष पुरुष के लिए यही राशन कितने दिनों तक चलेगा? 100 पुरुष हैं और 20 डेज का राशन है, तो टोटल ये राशन हो गया। और इसमें से 60 चले जाए 100 में से, तो 100 में 60 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40। तो कितने दिन का राशन बचेगा? 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 13 और 2 से काटेंगे तो 5, 13 5 65। तो बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 272 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, वो भी सेंटीमीटर में। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अर्धगोला, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? कुल गोले का 4/4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे गोला का, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2। परंतु यहाँ पे अर्धगोले में ये एक और सर्कल जुड़ जाता है, क्योंकि ये फुल गोले में पूरा हो जाता है। अर्धगोले में ये कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 272। 3 से काटेंगे तो कटेगा 22, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो
बराबर किसके है 272 है। तो 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो 3 और 6 भाग गुणा में कितना होगा 7, तो कितना आ गया आर स्क्वायर बराबर 25 गुणा 7 6। सॉरी यहाँ पे 272 है, तो 11 से नहीं कटेगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 11 से 272 है, तो 222 272 है, तो कितना हो जाएगा 272 7 और कितना होगा 66, 3 इंटू 22 66। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर का रूट, तो 272 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 136 अपॉन 33, 136 इंटू 7 अपॉन 33। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीपल 742, 7 21 4 26, 21 4 21, 21 4 25, 7 और 2 9, 956 अपॉन 33। तो ऑप्शन 742 952 अपॉन 33 बी द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो अपने घर से सामान्य चाल से 3/7 चाल से चलते हुए अपने लक्ष्य अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट का विलंबित हो जाता है। उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की तय की दूरी लगने वाला सामान्य समय कितना होगा, यानी कि अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बोल रहा है कि मैं पहले 7 से जाता था और अब कितने से जाता हूँ 7 3/7 यानी कि 3 से जाता हूँ। पहले 7 की स्पीड से जाता था, 3 से जा रहा हूँ, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी कि अब 3 की जगह टाइम 3 लगेगा, अब 7 लग रहा है। 7 की स्पीड जाएगा तो टाइम 3, और अगर 3 की स्पीड जाएगा 7 टाइम 7 लगेगा। तो टाइम और इनका डिफरेंस कितना है 4 का यहाँ पे, और वहाँ पे कितना दे रखा है 20 मिनट। एक यूनिट कितनी 5 मिनट, एक यूनिट की वैल्यू 5 मिनट है। तो यहाँ पे किसका पूछा है सामान्य चाल से चलने में, सामान्य चाल कितनी है 7, तो चलने में कितना टाइम लग रहा है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की 5 है तो 3 की 15 मिनट। तो ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक दुकानदार ने 47 दर्जन वस्तुएं 480 प्रति दर्जन की दर से खरीदी और उनसे प्रत्येक वस्तु 78 की दर से बेची, तो उसने कितनी प्रतिशत का लाभ हो। तो पहले सीपी यानी खरीदी, फिर बाद में बेची, इनका अनुपात निकाल के फिर उनके अनुसार प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सीपी कितना है 47 दर्जन खरीदी है, तो 480 के 30 दर्जन के हिसाब से, और 78 रुपए प्रति दर एक वस्तु के बराबर। तो 12 वस्तुओं की मिलेगी, 12 से मल्टीप्लाई, कितनी वस्तुएं खरीदी 47 दर्जन, 47 से 47 और 12 चौक 48, तो ये कितनी आ गई 78, 40:78, ये सीपी आ गई 40 और 78 क्या आ गई एसपी। कितना अंतर है इनका 38 का, कितने पे 40 पे, तो 100 0 से 0 और 5 और 2 से मल्टीप्लाई 95। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक टैंक को 3 पाइपों पी क्यू आर को एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले दो पाइप पी और क्यू एक साथ टैंक में उतने समय के लिए में भरता है जितने वे अकेले पाइप आर द्वारा टैंक भरने में लगता है। पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से और पाइप आर से 12 घंटे धीमे गति से भरता है। पाइप पी को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो
यहाँ से सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, 3 पाइप का पी क्यू और आर एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले 2 पाइपों को एक साथ टैंक में उतने ही समय के लिए भरा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं कि पी और क्यू एक साथ टैंक को जितने टाइम में भरते हैं, यानी कि पी और क्यू मान ले एक्स टाइम लेते हैं भरने में, और उतना ही टाइम अकेला आर भरने में लेता है, यानी कि आर भी एक्स लेगा। अगर अकेला आर एक्स टाइम लेता है तो पी क्यू मिलके दोनों एक्स टाइम लगेंगे। तो ये दोनों का टाइम सेम आ गया। और आगे क्या बोल रहा है कि पहले पाइप आर कितना एक्स 12 घंटे धीमी गति से बढ़ता है। कौन सा, क्यू और पाइप आर से। क्यू है जो पाइप आर से 12 घंटे धीमी गति से बढ़ता है। धीमी मतलब वो, और जैसे कोई मैं आपसे धीमा हूं तो मैं कितना धीमा हूं, तो मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं तभी तो आपसे धीमा हुआ, यानी कि ये धीमा हो गया। तो मतलब क्यू क्या हो जाएगा कि अगर आर एक्स ले रहा है तो क्यू कितना लेगा, धीमा मतलब 12 घंटा धीमा है तो 12 घंटे ज्यादा लगेगा। और क्या बोल रहा है कि क्यू है जो पहले पाइप से, पहला पाइप कौन सा, पी, उससे कितना कितना तेज है, 15 घंटा तेज है। तेज का मतलब ये अगर तेज है तो इससे मतलब ज्यादा कम टाइम ले रहा होगा, इससे अगर कम टाइम ले रहा है तो पी ज्यादा टाइम ले रहा होगा इससे। तो अगर ये 15 घंटा ज्यादा ले रहा है, एक्स प्लस 12 है पी का, अगर क्यू का, तो ये 15 घंटे और टाइम लगेगा किसको, पी को, क्योंकि पी तेज है 15 घंटा, तो तभी तो तेज हुआ। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 15 का, तो तभी तो तेज हुआ पी से क्यू। तो क्या आ गई वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ गई, अगर हम आर को एक्स घंटे में, अगर आर को एक्स मान ले, एक्स घंटे में पूरा कर रहा है तो पी कितनी है, एक्स प्लस 12, क्योंकि 12 घंटा स्लो है। और पी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स प्लस 12 प्लस 15 कितनी आ गई, 27। ये आ गई। ये डेज लेते हैं किसी काम को पूरा करने में। तो हमें एक प्रॉपर्टी याद करनी है उनकी, अगर ए प्लस बी अगर किसी काम को करने में अगर एक्स डेज लेते हैं, तो अगर ए उसी काम को एक्स प्लस ए और बी उसी काम को एक्स प्लस बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में ए इंटू बी। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों कितना टाइम में एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स से कितनी 27 एक्स्ट्रा 27, और कितनी एक्स से 12, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई एक्स की 27 का, अगर 3 और मल्टीप्लाई करके 4 गुना 3 और 3 और 27 81 का रूट कितना होता है 9, और 12 में से अगर 3 गए तो 4 बचे, 4 का रूट कितना होता है 2, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। अगर एक्स की वैल्यू 18 है तो पाइप डी को टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, एक्स प्लस 27, तो 18 प्लस 27 तो 45, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर आकाश को 24% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि अगर वो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, वास्तविक रियल विक्रय मूल्य यानी यूटीएलएसपी कितनी है 5 है, अगर तो वह उस पे कितने पे बेच रहा है, वो 2 पे, अगर 2 पे बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है उसको 24%, या इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 76% वैल्यू हो जाएगी 2 की। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 2 का भाग देंगे तो 38, 1 की वैल्यू कितनी होगी 38%। अब ये बोल रहा है कि अगर वास्तविक विक्रय मूल्य पर अगर 84% पर बेचता है, इसका 84% 84% 5 का, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे इसका, ठीक, अब कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 42
4.2 4.2 वैल्यू की कितनी हो जाएगी, इसको 4.2 इंटू 38, तो ये कितनी हो जाएगी, 38 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 19 गुणा 8, 19 को 8 से करेंगे तो 160 का 8 152 आ गई। फिर 19 को 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 19 को 1976 तो 76 का 7.6, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 159.6, ये टोटल वैल्यू आ गई इसकी। अगर इस पे भेजेगा तो कितने का प्रॉफिट, पहले 100 में भेज रहे तब कितने का प्रॉफिट हो गया 59.6 का 6% का प्रॉफिट होगा, ये यहाँ से बी द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न तालिका एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बंटन को दर्शाती है, तो बहुलक ज्ञात की। तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने का क्या सूत्र है, मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस f0 माइनस f1 इनटू h या i h मान लेते हैं 2 f0 माइनस f1 और माइनस f2, ये होता है इसका मोड निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे f0 और f1 और h ये क्या होता है और l क्या होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पे कितना है 25, ये क्या हो जाएगी इसकी f की वैल्यू f0 की वैल्यू, इससे जस्ट पहले कौन सा रहा f, तो ये f1 हो जाएगा और इसके जस्ट बाद क्या है f2 हो जाएगा, कितनी है f1 की वैल्यू 18 फ्रीक्वेंसी और इसकी वैल्यू 10, और यहाँ पे जो भी f0 की वैल्यू आती है उसका लिमिट कितना है, लिमिट यहाँ पे 30 और 40 है, तो लोअर लिमिट 30, तो ये लोअर लिमिट का L का मान क्या हो गया 30, और h क्या होता है, ये लिमिट दे रखी है इनका डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 30 और 40 में कितने का डिफरेंस है 10 का, ये h की वैल्यू, इन सभी को मानों को रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, L की वैल्यू 3, f0 की वैल्यू 25 और f1 की वैल्यू 18, 25 माइनस 18 तो h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 बटा 2f1 यानी 25 गुणा 2 गुणा 25 माइनस 18 माइनस का 10, तो टोटल वैल्यू यहाँ से 30, 25 गुणा 25 18 माइनस 25 माइनस 18 7 इंटू 10 तो 70 बटा 25 गुणा 50 माइनस का 28, तो ये आगा 22, तो उसको डिवाइड करेंगे 35 बटा 11 3 यानी 33 पॉइंट के लगभग आएगा, 33 पॉइंट के लगभग, तो यहाँ पे दो ऑप्शन 33 में तो पूरा सोल्व करेंगे। पूरा सोल्व करने के लिए यहाँ पे देना 30 प्लस 35 अपॉन 11, तो यहाँ से कितना हो गया 3 33 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 बटा 11, तो ये 9 दूनी 18, तो 1/11 का मान कितना आता है 0.2, तो 0.2 से गुणा होगा तो 9 दूनी 18 0.9 9 1/11 तो 9 दूनी 18 किसमें बी में, बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक गांव की जनसंख्या कितनी है 2,90,000, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे तो 90,000, पहले वर्ष में 15% की 115/100, दूसरे वर्ष में 25% की 1/4 तो 25, तो ये हो जाएगा
5/4। तो यहाँ से पहले सोल्व करेंगे 5 से, तो 20 और 23, 23 फिर 20 से कटेगा तो 16 हो जाएगा यहाँ से, तो ऊपर 23 और 16 तो 29, 2,90,000। सोल्व करेंगे 4 से, 25, 20, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 29 इंटू कितना 23। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से निकाल देंगे, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी यूनिट 45, 5 5 दिया 15 यानी कि 5। तो बी ऑप्शन लिखता है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक स्कूल में 9,632 विद्यार्थी है तथा स्कूल में लड़कों लड़कियों का संख्याओं का अनुपात कितना है 17:11। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करना, लड़के बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितने हैं यहाँ पे 17:11। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, एक्स से मल्टीप्लाई, टोटल 70x लड़के और 11x लड़कियां, तो टोटल कितने 32। तो हमको किसका निकालना है, सिर्फ लड़कों का कितना है 17x का मान निकालना। तो ये टोटल कितनी होगी 28x भाग 32। तो किसका भाग है 7 से 85 काट लेंगे तो 48 का आधा 24, 0 4 से काटेंगे 8, ये होता है 2408 बराबर 7x। 7 को और भाग देंगे तो 7 या 21, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28। x की वैल्यू कितनी आ गई 344। अगर x की वैल्यू 344 है तो 17x की कितनी हो जाएगी 17 से मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28, लास्ट में 8 आना चाहिए। तो दो ऑप्शन में 8 है, तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा। तो 344 को 10 कितना होता है 17, 10 + 7, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 यानी कि 3440, और से 7 से और ऐड करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 21 और 3 24, तो कितना हो गया 5 8 4 8। तो ऑप्शन डी इधर है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द्विघात व्यंजक का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक क्या है 7x² - 7x + 22 का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, या तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, अवकलन कैसे निकालते हैं d/dx। तो कैसे निकालते हैं, कोई भी अगर x की पावर है, अगर n है तो dx क्या हो जाएगी उसका ये क्या हो जाएगा x की n - 1। अगर कांस्टेंट है राशि तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना है तो बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो dx यहाँ पे इसका मान अगर कुछ भी हो तो हम बराबर, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर अवकलन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 7 दूनी 14, और इसका एक पावर माइनस करेंगे 7 × 2, x की पावर 1 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 1। और यहाँ पे x की पावर 1 तो पहले ही है, उसमें 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगी, और 1 यहाँ का मल्टीप्लाई हुआ 7 और x की पावर 0, और 22 का हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना होगा 14x - 7x, यहाँ पे 0 की मान तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे -7 तो प्लस का 7, तो भाग 14 का, ये हो जाएगा 1/2 प्लस में। जो x की वैल्यू ये आई है, तो यहाँ पे कोई समीकरण में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 का 1/2 का स्क्वायर माइनस का 7 1/2 प्लस 22, क्या वैल्यू आ जाएगी 7 1/2 का, तो 7/4 माइनस का 7/2
प्लस 22। तो क्या वैल्यूज आएगी, यहाँ पे 4 करेंगे तो 14/4 और इसका 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो सबकी एलसीएम कितनी आ गई, एलसीएम कितनी आ गई 4। यहाँ पे 7 माइनस का 14 और 22 चौक 28। इसका भी यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ से 14 गया तो 74 प्लस 7 कितना हो गया तो 81/4। तो ऑप्शन डी था राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 10 80 और 30 के चतुर्थानुपाती और 7 28 29 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होता है। चतुर्थानुपाती कितना होता है, x यानी 10/80 बराबर 30/x। तो ये चतुर्थानुपाती होगा। इसका 7/28 और 28/19 हो 19/x। ये इसका हो जाएगा। ये बोला कि दोनों का, इसका चतुर्थानुपाती और इसका चतुर्थानुपाती का अनुपात, यानी कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 से 0, तो यहाँ पे काट दिया 24। यहाँ पे y मान लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 चौक 28 3 चौक 76। तो x भाग y तो 24/76, तो 19 चौक 76 और 6 चौक 24, तो 4 से 4 रहेगा 6/19। किस ऑप्शन में है 6/19। तो ऑप्शन यहाँ से एक 30 का 1 0 है, तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 60/19। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से कितना अधिक है 77.74 कम है, तो आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी ये ज्ञात करना है। यहाँ पे एक सूत्र क्या होता है, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 गुना माध्यिका माइनस माध्य। तो अपने को क्या दे रखा है कि बहुलक से माध्यिका बहुलक से कितना कम है, इतना 77 और क्या पूछ रहा है माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा, माध्य से कितना अधिक होगा, यानी कि कितना अधिक है तो माध्यिका माध्य से कितना अधिक है, अगर इसको x मान ले तो x की वैल्यू क्या याद करनी है, माध्यिका माध्य से कितना अधिक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 37.2 से करेंगे तो 3 9 6, तो कितना बच गया 17 17 का 8 16 1 बच गया, कितना बच गया 17 17 का फिर 8, तो कितना बच गया 1 14 का 7, तो 38.87 है इधर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और माना कि A B C पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि वृत्त AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। मान लीजिए X और Y C को कोई 2 बिंदु हैं। यदि कोण APX 50 डिग्री है और कोण BPY 60 डिग्री है, तो क्रमशः कोण PXY कोण PYX को मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है C, ये सर्कल होगा जो इस प्रकार AB पर इस प्रकार स्पर्श करता है, AB पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि जैसे AB वृत्त को B पर स्पर्श करती है, यहाँ पे P पर स्पर्श करती है। तो X और Y C पर कोई 2 बिंदु हैं, X और Y यहाँ पे X पर यानी C यानी सर्कल
सर्कल पर एक बिंदु x यहाँ पे है, एक y है, तो इसका मान a p x 50 डिग्री है और b p y यानी 60 डिग्री है। तो क्रम से किसका मान ज्ञात करना है, p x y कोण x का मान, तो p y x यानी कोण y का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो उस पर एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे। तो अगर ये स्पर्श रेखा और इस सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बनता है, तो स्पर्श रेखा इस सर्कल से अगर ये कोण बनाती है अल्फा, तो सामने वाला कोण अल्फा ही होगा। यहाँ से अगर सर्कल के साथ त्रिभुज के साथ अगर कोण बीटा बनाती है, तो सामने वाला कोण बीटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ से a p x अगर 50 है, तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 50, यहाँ से 50 हो जाएगा। अगर p p y ये अगर 60 है, तो सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 60। अगर ये 60 और 50 है, तो ये कोण इसके मान भी क्या हो जाएंगे, 60 और 50। किस ऑप्शन में है, कोण p x y 60 है, तो फर्स्ट 60 किस ऑप्शन में, बी में और सी में। और लास्ट में 50 किसका है, यहाँ पे सिर्फ 60-50 एक ही ऑप्शन में है, 60-50 ना कि 50-60, क्योंकि ऑप्शन पी एक्स वाई पूछा है, बाद में पूछा पी वाई एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि वार्षिक दर पर 22 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो क्या निकालना है उसका, वार्षिक दर यानी परसेंट। कोई भी साधारण मतलब धन होता है वो 100% होता है, उस पे अगर वो 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी मतलब 500% हो जाती है, कितने वर्षों में होती है, कितने का डिफरेंस है, 400 का, कितनी बड़ी 400 और कितने वर्षों में, 22 वर्षों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 200/11, 11 का मान 1/11 कितना होता है, 9 का मल्टीपल, तो 9 दूनी 18.18। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक ठोस, एक घन और उसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना है। घन के कोर x है, घन का कोर x सेंटीमीटर है और ऊपर रखे घनाभ का आधार एक वर्ग है, जो घन के शीर्ष प्लग पर पूरी तरह से समजित है और इसकी ऊंचाई x-4 सेंटीमीटर है। एक ठोस का कुल आयतन और घन के कुल आयतन का 1.5 गुना है, तो x का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन है, एक ठोस है, ठोस कैसे बना है, एक घन से घन, घन के ऊपर क्या बना है, घन के ऊपर एक और घनाभ बना। घनाभ कैसा है, वर्गाकार, वर्गाकार कैसा है, जैसे घन है, घन का ऊपर का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार, तो ऐसे ही बना है। तो परंतु उसकी ऊंचाई है ना, जो कैसी है, अगर इसकी ऊंचाई x है, यहाँ से यहाँ तक की x है, तो इसकी क्या है, x-4, यहाँ से और यहाँ तक की कितनी है, x-4, और जो इसका एरिया है घन का ये x है और ये भी x है, ये पूरा एक ठोस है, घन और घनाभ मिलकर एक ठोस बनाते हैं। इस पूरे ठोस की आयतन कितना है, पूरा आयतन कितना है, 1.5 गुना है किसका, x का, x क्यूब का, x क्यूब किसकी वैल्यू है, घन के आयतन की, x की लंबाई है, तो घन के आयतन की कितना गुना है, किसका, पूरे ठोस के आयतन का, पूरे ठोस वस्तु का आयतन किसका 1.5 गुना है, घन के आयतन का। तो यहाँ से निकालेंगे कैसे कि, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान से 4 वर्ष
अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु कितनी है? 36। और वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व कितनी? चित्रा की पूर्व 3 वर्ष पूर्व चित्रा की औसत आयु कितनी है? चित्रा की आयु ज्ञात करनी। तो यहाँ से अमित, भरत, चित्रा इनकी कितनी? 4 वर्ष माइनस 4 वर्ष पूर्व कितनी थी इसकी? 36। तो अब कितनी हो जाएगी? वर्तमान कितनी हो जाएगी? इसमें 4 जोड़ेंगे तो 40 ये हो जाएगी एवरेज। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई 120 यानी कि दोनों की तीनों की टोटल आयु। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की औसत आयु कितनी थी? 30। कितने वर्ष पूर्व? 6 वर्ष पूर्व 30 है। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 6 जोड़ेंगे तो एवरेज वैल्यू होगी। तो ये एवरेज वैल्यू 36 हो गई। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। इसकी क्या आ गई? ए और बी की टोटल आयु वर्तमान की 72। बस ये टोटल वैल्यू हो गई थी। इसमें से हटाएंगे तो कितना आ गया? 28 और 20 48। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 48। अगर सी की वर्तमान वैल्यू 48 है तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी? -3 करेंगे तो ये आ जाएगी 45। तो ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।